जब लकड़हारे की 7 बीना का शादी कर देते हैं और कुटिया में चला जाता है और वो बाणिया का हिसाब करा लिया वो है पीछे दिल्ली की मौत हो जाए। जब कहती है बीना कि महाराज तेरी माँ थी। कहाँ एक मेरी माँ थी मेरी कहने मैं और मेरी माँ दो ही थे हम और ना मेरा मन को कित के सार के परिवार मारा और कुछ नहीं। और जंगल में पैदा होया था मैं जंगल में 8 साल के मेरी माँ छोड़ के मर गई थी और मैं था मेरी माँ थी। तो वो बिना कहती है उन्हें कि देखी तो भगवान ने तेरे मौज करती सब बात पीछे दिल्ली भी होगी तेरी गोज में तेरी माँ के जो है ना फूल पहुंचावा गंगा जी। चलो गंगा जी चलेंगे और स्नान करावांगे और गंगा माता के दर्शन करावांगे। तो आड़ पंडित जी जो है ना ये कविता बनाता है एक परम ज्योत भगवान स्वरूप से निकली गंगे माई थी और इस मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस लकड़हारे में फिर इस गंगा का वृतांत बताते हैं कि गंगा क्या करती है और कैसे आई है। परम ज्योत भगवान रूप से निकली गंगे माई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। एक दिन गंगे बोली हर्ष से अपने दिल में घबरा के मृतलोक में पापी बंदे देखे दोष चढ़ाओ मुझ में आके। फिर भगवान बोले गंगे से तुम सबके दुख मिटो जाके और तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नहा नहा। आड़ पंडित जी ने गजब की बात बताई वो बात याद दिवा दी कि अनजान भी न्यू मान ले घनी नौकर चुकर ना करे घना दिमाग ना खर्च करे घना यानी विपरीत ना हो जल्दी से जल्दी जो है निश्चयात्मिक हो जाए। वो बात पंडित जी ने आड़ बता दी। तेरा भी दोष उतारेंगे ऋषि महात्मा ना जैसे भागीरथ की करनी से सब कुटुंब ने मुक्ति पाई थी और इंसानों की गति करने मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। और फिर दूसरी कलीम पंडित जी यूं बताते हैं कि क्या करती है गंगे माँ क्या क्या किया इसने पीछे और ई भी अगर तू विश्वास रखता है तो ई भी या उतनी सत्यवादी है और उतनी शक्तिशाली। तेरा ही जो सना विश्वास डगमगाया है इसमें ताकत की कमी नहीं है या ज्यों की त्यों इसका जल गाल के चाहे 100 साल रह रहा बिगड़ेगा नहीं तो यार ज्यों की यूं है। दूसरी कलीम बताते हैं बीना कहती है लकड़हारे से मेरी सास भस्म हुई जड़ जड़ के मेरी सास भस्म हुई जड़ के वो पिया कौन सी धरनी है और फूल उठाओ चलो गंगा जी हृदय यही सुमरनी है और बिना दान नहीं पार होन की। भाई क्या बात कह दिया करता ऐसी ऐसी मर्मिक बात बता के जा रहे हैं। ये गंगा तो नाथ है मत ना वो तो केवल यानी पापों का नाश तो करती है गंगा मैया पर उनके पापों का नाश करती है जो पश्चाताप करने के लिए तो गंगा स्नान करते हैं तप करते हैं जाते हैं वहां व्रत करते हैं दान करते हैं और आगे जो है ना वह खोटे कर्म करने बिल्कुल बंद कर दे छोड़ दे आगे गलती ना करते उनके जो पीछे गलतियां हुई ना भूल में उनका वो गंगा माता नाश कर देती है। और खास करके जो पुण्य दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं ना उनसे उन पापों को क्षय हो जा कर देते हैं वो शुभ कर्म जो है। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं यूं दर्शा रहे हैं कि क्या करना चाहिए।
मेरी सास भस्म हुई जड़ के, वो पिया कौन सी धरनी है। और फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है। और बिना दान नहीं पार होन के, रास्ते में बेतरनी है। भाई इस संसार से अगर उद्धार करना है तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, जीव मात्र की रक्षा करो, ये शुभ कर्म है। दान करने को अगर पैसा नहीं है तो याद रखें भाई कि मन के द्वारा जो भी संकल्प किया जाता है और शरीर के द्वारा, क्रिया के द्वारा जो जीव मात्र का भला किया जाता है, उससे जो है ना जीव मात्र का कल्याण होता है ना, उसी से इसके पापों का नाश होता है। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यूं बताया कि बिना दान नहीं पार होन के, रिश्ते में बेतरनी है। श्री गंगे माता इस रिश्ते में बेतरनी है। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए ना। श्री गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। ये है होगी हाँ चौथी लाइन है यार, चौथी लाइन है यार। चौथी है। हाँ हाँ, या गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। और मेरी सास तीर्थ के तुल, जिसने तेरी मूर्त जाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। और फिर तीसरी कड़ी में पंडित जी खोल के बताते कि भाई अच्छी तरह समझ ले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक ये बात जान रहे भाई कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ में, ये पूरे का पूरा संसार क्या करता है कि हम सारे के सारे जो है ना पानी ने बिलो वहां घी नहीं मिलेगा। वो पंडित जी ने बता रखा है ना नौटंकी में, जगत बिलो पानी, जगत बिलो पानी ने भाई घी, फिर घी कितने आवे। तो झूठ बोलना, अपनी बड़ाई करना, अपने आप को कुछ भी जताना है नहीं, वो दिखाना, और सारा संसार दिखावे के लिए एक तो, और एक अपने ऐश आराम के लिए, अपनी सुख सुवृद्धि के लिए करता है, दूसरा चाहे तड़प का मर जाए। ये सारे का सारा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन जो है ना वो जहर बन जाता है। और इसी वजह से हमारे खोटे कर्मों की वजह से हमारे सामने आधी बाधी नाना तरह की संशय, नाना तरह की टेंशन, नाना तरह की बीमारियां आकर के हमारे को पकड़ देती, क्योंकि हमारा सारा ये तरीका गलत है। नहीं तो यूं देख कि जितने भी ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में, ऐसा ग्रंथों में लेख है कि सब के सब, अगर शास्त्र भी हित कर्म है तो यज्ञ कर्म है। यज्ञ माने हैं सारे कर्म, कर्म ही यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, भाई किसी की सेवा करना यज्ञ, दान देना यज्ञ, देवताओं की पूजा करना यज्ञ, सारे के सारे संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है। फिर यूं देखें कि सारे कर्म यज्ञ है बताए, और पंडित जी ने तो यूं खोल के बता रखा है कि माता पिता यज्ञ कर्म करा दें। यज्ञ कर्म वो शुभ घरबारी हो, वो गृहस्थी, वो घरबारी, उसका जीवन सफल है, नहीं तो निरर्थक जीवन है, किसी काम का नहीं। और इतने कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इतना दुखी होना पड़ेगा कि जैसे जंगल में अंधेरी रात हो और जंगल हो और उड़े इसको उतार दिया जाए अकेले को, जब इसको परेशानी होती है ना, वो भी परेशानी जो है ना कम। इस संसार में विचार करके देखा
और हम अपने जीवन को देखकर और जीवनों को देखें, क्या एक सेकंड, एक क्षण भी कोई सुख का सांस आवे? बिल्कुल नहीं आता। दुविधा मिटती नहीं, टेंशन मिटती नहीं, चिंता हटती नहीं, बीमारी, कोई भी शरीर ऐसा नहीं रह रहा इस वक्त कि निरोग हो, बिना बीमारी का हो। पैदा हो के न शुरू में लेकर के, पैदा हो जब से लेकर के, और शरीर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसको एक क्षण की भी शांति नहीं, एक मिनट का भी सुख नहीं, एक मिनट तो घना, एक सेकंड का भी सुख नहीं। तो वो फिल्म में कही थी, वो अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कह रखी थी, बोले वो कहानी सुनाओ बड़का ताई, बोले मैं जंगल में चला गया और बोले उड़े शेर आ गया और वो शेर बोले मेरे को खा गया। जो वो बालक बोले, बोले तू बोलने लग रहा, जीवन लग रहा है। जब अमिताभ बच्चन ने कहा, बोले ये भी कोई जीना जीना है। तो विचार करे भाई, क्या ये जी हमारी जिंदगी है? अरे जब एक क्षण का, एक पल का भी हमारे को चैन नहीं, सुगन नहीं, तो धिक्कार है जिंदगी को। जीना उसी का जीना जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का भाई औरों का काम आ। तो पंडित जी अरे तीसरी कली में यूं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और सुखी होने के लिए कौन सा मार्ग है। बड़ी गजब की बातें बता के जा रहे पंडित। पैसा धेली खर्च करने ने, पैसा धेली खर्च करने ने जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसा धेली खर्च करने ने मैल हाथ का फकत पिया। ऐसा है ना जी। पैसा धेली खर्च करने ने मैल हाथ का फकत पिया, और नेम धर्म पुण्य दान करण ने हाथ ना चाहिए सख्त पिया। भाई क्या बात बताऊं है, ध्यान रखे भाई। पंडित जी ने भाई मारे तो दिमाग ने यू काम करे कि गायक तो मैंने बार बार बताया है भाई ताई कि भाई गायक तो दुनिया भर के हुए, हमारे हरियाणा में इतने हुए और देश ने छोड़ो, हरियाणा में इतने गायक हुए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जाए जी। और भाई यूपी में भी, सीपी में भी, भाई मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। राजस्थान में तो आज भी सांग करते हैं, नाटक करते हैं, हाँ। और गाने गाते हैं खूब। हाँ जी। और हमारे हरियाणा में भी गाँव, वहीं भी एक कंपटीशन आ गया हमारे हरियाणा में, क्योंकि ये बिना आगे की बात आ गई, हंगा कुछ लगाना नहीं। और बिरानी जो है ना कीमत, बिरानी पूंजी, और कमाओ खाओ मौज करो। गलत से दागला से, सही से दागला से, और उनको बिगाड़ और देंगे अगले ने तो कुछ किसे लक्ष्य। क्योंकि कवि ने जो बातें कही है ना, वो चाहे विद्वान है चाहे खाली कवि, उसने कोई न कोई लक्ष्य बना करके और इशारा करके कही, चाहे व्यवहार दर्शाया है या परमार्थ दर्शाया जी। लेकिन हमने बिरानी पूंजी थी, बेग और उसका विचार नहीं किया और ना उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की जी। बस कितना इतना किया, क्योंकि समय भी इतना ही था हमारे पास कि याद कर ली वो हमने, ताकि सुनाना पड़े तो भाई याद सही हो जाए। और उनमें भी यूं होया कि जो अक्षर ना आया ना, भूल गए, अपनी दोहरे से मिला दिया, उसका सारा मटिया मदान कर दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, अगला मरो तो अगला मरो, धक्का दे दिया और अपने पीछे घुमा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और पंडित जी यह बात बताओ।